सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद तक इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जानते हैं इसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में कुदरत शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत। ध्वनि का तरंग 10 डेसिबल या इसके करीब आ जाने से जीव जंतु, पेड़ पौधा यानी संपूर्ण जीवन आनंद की अनुभूति में सराबोर हो जाता है। ध्वनि का स्तर कम होने की वजह से शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। शरीर के भीतरी अंगों में आई गड़बड़ी को ठीक करना शुरू भी कर देता है। इससे हमारा शरीर और मन दोनों को ताजगी के साथ एक नई शुरुआत करने का अवसर मिल जाता है। अनजाने में ही सही हमने कुदरत के इस वरदान को अभिशाप बना दिया है। हुआ ये कि सुबह होते ही या देर रात को लाउड स्पीकर पर धार्मिक संगीत सुनने का प्रचलन इन दिनों तेजी से बढ़ा है। शहर से लेकर गांव तक सुबह में धार्मिक संगीत के नाम पर कुदरत के वरदान को हम स्वयं अभिशाप बना रहे हैं। 16 नवंबर की सुबह हमने ध्वनि तरंग की तीव्रता को रिकॉर्ड किया। आप इसको अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गांव के माहौल में 30 से 40 डेसिबल का तरंग रिकॉर्ड हुआ है। यह खतरे का बहुत बड़ा संकेत है। सुबह में इसको 10 डेसिबल के आसपास होना चाहिए था। यह मानक स्तर से बहुत अधिक है। जाहिर है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में या देर रात में लाउड स्पीकर बजाने से मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतुओं पर भी इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त या देर रात में लाउड स्पीकर की तेज आवाज से मानसिक तनाव और थकान महसूस होने लगता है। चिड़चिड़ापन हो सकता है। पेड़ पौधा पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। लंबे समय तक इसकी चपेट में रहने से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। दिल की धड़कन तेज हो सकता है। इससे दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इससे शरीर में कई तरह का बदलाव आने लगता है और बीमारी होने का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप धार्मिक क्रिया करना चाहते हैं, बेशक करिए, पर इसके लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से जितना हो सके बचिए। धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर बजाने वाले वास्तव में प्रकृति प्रदत्त धर्म का उल्लंघन कर रहे होते हैं। यह सच है कि हमें से अधिकांश लोग अनजाने में इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, पर दूसरा सच यह भी है कि समय रहते यदि समझ विकसित नहीं हुआ और हम सचेत नहीं हुए तो निकट भविष्य में हम सभी का इससे बहुत नुकसान हो जाएगा।